स्टूडेंट, आज हम लोग गास थ्योरम का चौथा एप्लीकेशन पढ़ने वाले हैं। कल 2 एप्लीकेशन पढ़ाए गए थे और एक एप्लीकेशन इसके प्रीवियस क्लास में पढ़ाया गया था। क्या है आज का टॉपिक? आज का हमारा जो एप्लीकेशन है, लिखते हैं क्लास 12th सब्जेक्ट फिजिक्स चल रहा है और पहले चैप्टर का पहला यूनिट रनिंग पर चल रहा है। तो आज का हमारा टॉपिक क्या है? एप्लीकेशन नंबर 4, गास थ्योरम का चौथा अनुप्रयोग। एक समान आवेशित गोली कवच के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ये हमारा एप्लीकेशन है। एग्जामिनेशन में क्वेश्चन कैसे आता है? क्वेश्चन लिखा रहेगा, गास थ्योरम की सहायता से, गास प्रमेय की सहायता से एक समान आवेशित गोली कवच के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात कीजिए। तो तीव्रता हम ज्ञात करते हैं, तो पहले हम जानेंगे गोली कवच क्या होता है। गोली कवच को हम कहते हैं स्फेरिकल सेल, यूनिफॉर्मली चार्ज्ड स्फेरिकल सेल, एक समान आवेशित गोली कवच। इसके लिए हमें क्या करना है? तीव्रता ज्ञात करना है, ठीक है ना। तो सबसे पहले हम निर्माण करते हैं एक आवेशित गोली कवच। ओ सेंटर और कैपिटल आर रेडियस, ओ केन कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोली कवच है। इस गोले के ऊपर समान रूप से आवेश वितरित है। आवेश यानी चार्ज क्या है? डिस्ट्रीब्यूट है। कैसा चार्ज है? यूनिफॉर्मली है, एक समान है। एक समान का मतलब इस गोले के ऊपर जो आवेश है वह कैसा है? समान रूप से फैला हुआ है। तो क्या कहेंगे हम? नाम क्या देंगे? ओ केन और कैपिटल आर त्रिज्या का एक गोली कवच है जिसके ऊपर आवेश समान रूप से फैला है या एक समान रूप से वितरित है, डिस्ट्रीब्यूट है। अब सेंटर से हम एक डिस्टेंस लेते हैं। कैसा डिस्टेंस? एक ऐसा डिस्टेंस जिस बिंदु पर हमें तीव्रता ज्ञात करना है उस बिंदु की दूरी को दर्शाता है। तो सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस पर एक पॉइंट लेते हैं, उस पॉइंट का नाम है P। उस पॉइंट का नाम क्या है? P नाम है। अब पॉइंट P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी फाइंड करना है। किस थ्योरम का यूज करना है? हम गास थ्योरम यूज करेंगे और गास थ्योरम यूज करने के बाद इंटेंसिटी फाइंड करेंगे। तो गास थ्योरम का पहला रूल क्या होता है? गास थ्योरम क्या कहता है? गास थ्योरम कहता है हम गास प्रमेय तभी यूज कर सकते हैं जब चार्ज एक बंद पृष्ठ के अंदर रहे। यहाँ देखते हैं, क्या आवेश बंद पृष्ठ के अंदर है? नहीं है।
आवेश तो सरफेस के बाहर है, मतलब बंद पृष्ठ के अंदर नहीं है। जब बंद पृष्ठ के अंदर नहीं है तो हम पहले आवेश को बंद पृष्ठ के अंदर करेंगे। तरीका क्या है? O को केंद्र मानेंगे, R त्रिज्या लेंगे और एक गोले का निर्माण कर देते हैं। अब गोले का निर्माण हो रहा है, ये बड़ा सा गोला बन गया। अब हम देख सकते हैं जो हमारा बड़ा सा गोला बना हुआ है, इस बड़े गोले के अंदर सब आवेश आ गए। जितने भी चार्ज थे सभी चार्ज कहाँ इंटर हो गए? क्लोज्ड सरफेस के इनसाइड में, गोले के अंदर में। ये जो गोला हमारा बना हुआ है, निर्मित हुआ है, इसका नाम होगा गासियन सरफेस, जिसको कहते हैं गासी पृष्ठ। क्या नाम देते हैं? गासी पृष्ठ। अब लिखना कैसे? शुरू में, ठीक, O केंद्र मानेंगे, मानना तो है ही, माना। O केंद्र कैपिटल R त्रिज्या का एक गोली कवच है, जिसके ऊपर प्लस Q आवेश समान रूप से वितरित है। किस रूप से? समान रूप से वितरित है। तो गोली कवच के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P लेते हैं। अब P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। तीव्रता ज्ञात करने के लिए हम P के पास एक छोटा सा पृष्ठ ले लेते हैं। कैसा पृष्ठ है ये? स्मॉल सरफेस, ds एरिया, और यहाँ जो इंटेंसिटी आएगी उसका डायरेक्शन आउटसाइड में होगा। तो हमें E का मान ज्ञात करना है, E का मान ज्ञात करना है। तो लिखना कैसे है एक बार फिर से बता देते हैं। O केंद्र कैपिटल R त्रिज्या का एक गोली कवच है। इस कवच के बाहर एक समान रूप से आवेश वितरित है। गोले के केंद्र से या गोली कवच के केंद्र से स्मॉल r दूरी पर एक बिंदु P है और P पर हमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना है। ज्ञात करते हैं। तो गासी पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत फ्लक्स निकलते हैं। संपूर्ण विद्युत फ्लक्स कहां से गुजर रहा है? कहां से गुजर रहा है? गासी पृष्ठ से। तो फाई इक्वल टू हो जाएगा पृष्ठीय समाकलन E इंटू ds। E है विद्युत क्षेत्र जिसका मान ज्ञात करना है, और ds इस छोटे से सरफेस से गुजरने वाला इस छोटे से पृष्ठ का पृष्ठीय क्षेत्रफल है। समाकलन बताता है कि इस बड़े से पृष्ठ से गुजरने वाला संपूर्ण विद्युत प्लस, क्योंकि इस बड़े पृष्ठ के अंदर ऐसे छोटे छोटे कई पृष्ठ समाहित हैं। अब इसको आगे सॉल्व कर देते हैं। फाई ई को बाहर करते हैं, ई बाहर हो जाएगा, समाकलन यस ds। अब इसका फार्मूला हमें मालूम है, ds क्या शो करता है? ds शो करता है गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला होता है वेक्टर E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। ध्यान देना है कि कौन सा r लेकर चलना है। कौन सा लेकर चलना है? जिस बड़े गोले का जो त्रिज्या है का स्मॉल r। किंतु गास प्रमेय से
गास प्रमेय से। अब गास प्रमेय से हमें मालूम है कि फाई ई इक्वल टू होता है क्यू बटे एप्सिलॉन जीरो। इसको हम दे दिए इक्वेशन सेकंड, इक्वेशन सेकंड दे दिए। अब इक्वेशन सेकंड के बाद इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड को हमें देखना है। देखते हैं, कंपैरिजन करते हैं। क्या कंपैरिजन करना है कि जब LHS की वैल्यू इक्वल है तो RHS की वैल्यू भी इक्वल होगी। इक्वेशन फर्स्ट और इक्वेशन सेकंड से कंपैरिजन करने के बाद हमें क्या मिला कि E इंटू 4 पाई आर स्क्वायर इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन जीरो। यहां से हम E की वैल्यू निकालेंगे तो E इक्वल टू हो जाएगा क्यू अपॉन 4 पाई आर स्क्वायर एप्सिलॉन जीरो। अब इसको हम व्यवस्थित ढंग से लिखते हैं। क्या हो जाएगा व्यवस्थित रूप से? E इक्वल टू हो जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो क्यू अपॉन आर स्क्वायर। इसको मानेंगे इक्वेशन थर्ड। और ये है न्यूटन प्रति कूलम। गोली कवच के कारण r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की ये तीव्रता आ गई। अब ये चार्ज है, क्यों क्या है? चार्ज है। हम यहां निकालते हैं कि गोली कवच के ऊपर कितना आवेश है। अब यहां पर हम सूत्र लगाएंगे पृष्ठीय आवेश घनत्व का, पृष्ठीय आवेश घनत्व का। यदि गोली कवच का क्षेत्रफल, कौन क्षेत्रफल? पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल, पृष्ठीय क्षेत्रफल कैपिटल A है तो पृष्ठीय आवेश घनत्व, पृष्ठीय आवेश घनत्व सिग्मा इक्वल टू हो जाएगा Q अपॉन A। Q क्या है? Q है गोली कवच के ऊपर उपस्थित आवेश। यहीं से हम चार्ज की वैल्यू निकालेंगे Q इक्वल टू सिग्मा A। जब सिग्मा A हो जाएगा तो यहीं से हम A का मान रख देते हैं। A क्या है? ये कहलाता है गोली कवच का पृष्ठीय क्षेत्रफल। और गोली कवच का पृष्ठीय क्षेत्रफल हो जाएगा 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, क्योंकि गोली कवच की त्रिज्या है कैपिटल आर। तो यहां से हम वैल्यू रखेंगे Q इक्वल टू स्मॉल सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। तो ये मान हम रखेंगे कहाँ? समीकरण 3 में। ठीक है ना, समीकरण 3। हमें एक और नया फार्मूला मिल जाएगा। वो नया फार्मूला क्या है देखते हैं। समीकरण 3 का उपयोग करना है तो E इक्वल टू मिल जाएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन जीरो Q। यहाँ जो Q है, Q की वैल्यू क्या रख देते हैं? सिग्मा इंटू 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। अब यहीं से इसको सॉल्व कर देते हैं। और इसको सॉल्व करेंगे ना तो सॉल्व करने का बहुत ही अच्छा तरीका है। 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, E इक्वल टू क्या बचा? यहाँ बचा है सिग्मा और यहाँ बचा है एप्सिलॉन जीरो और बगल में कैपिटल आर स्क्वायर और स्मॉल आर स्क्वायर ये बचा है। तो इसको हम दे देते हैं इक्वेशन थर्ड। इक्वेशन थर्ड और फोर्थ ये दोनों क्या है? दोनों गोली कवच के कारण r दूरी पर तीव्रता है। ये अनुपात के रूप में है, गोली कवच की त्रिज्या और दूरी का अनुपात में है।
और ये आवेश और दूरी के अनुपात में है। ये दोनों क्या है? ये दोनों तीव्रता के लिए फार्मूले हैं, न्यूटन प्रति कूलम। जो हमारा प्रश्न था, इस प्रश्न का आंसर हो गया। क्या आंसर था? क्या प्रश्न क्या था? एक समान गोली, एक समान आवेशित गोली कवच के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब तीव्रता ज्ञात कर लिए। पहले तीव्रता है E=1/4πε0 Q/r²। और जब Q की वैल्यू हम रख देते हैं गोली कवच के पृष्ठीय क्षेत्रफल के रूप में या पृष्ठीय आवेश घनत्व के रूप में, हमें एक नया फार्मूला मिल जाता है, इक्वेशन 4। अब हम यहाँ पर स्पेशल कंडीशन की बात करेंगे। यहाँ पर 3 स्पेशल कंडीशंस हैं। वो पहला तो बता दिए। पहला कंडीशन क्या है? यहाँ पे लिख देते हैं। पहला कंडीशन होता है जब आवेश गोली कवच के बाहर हो। बाहर था, प्रूव कर लिए। दूसरा है जब आवेश, पहला क्या था? जब बिंदु गोली कवच के बाहर है। दूसरा है जब बिंदु गोली कवच के पृष्ठ पर है। और तीसरा जब बिंदु गोली कवच के अंदर है। 3 स्थितियां यूज करने वाले हैं। तो 3 स्थितियों में जो हमारा फार्मूला लगेगा वो यही दोनों रहेंगे। तो हम इन दोनों फार्मूलों को एक साइड में लिख देते हैं और कंडीशन लगाते हैं। इक्वेशन 3 वाला फार्मूला है E=1/4πε0 Q/r²। इक्वेशन 3 वाला है और इसके नीचे मिटाते हैं और लिखते हैं इक्वेशन 4 वाला। तो वेक्टर E=1/1 सिग्मा/0 और कैपिटल R²/r²। ये इक्वेशन 4 वाला है। अब हम यूज करेंगे स्पेशल कंडीशन। पहला, स्पेशल केस है, स्पेशल कंडीशन। पहला नंबर, जब बिंदु P, जब बिंदु P गोली कवच के पृष्ठ पर स्थित है। देखते हैं, जब बिंदु P की बात हो रही है कि P का मतलब जहां तीव्रता निकालना है वो गोली कवच के पृष्ठ पर रहे, तो इस P को हम यहां लाएंगे। कहां लाएंगे? जब ये पहली कंडीशन यहां आ जाएगा, पृष्ठ पर जब आवेश आ जाएगा, यहाँ पे जब पृष्ठ पर आवेश आ जाएगा कि जो दूरी है वो बिल्कुल इक्वल हो जाएगी इसके, इस दूरी की इक्वल हो जाएगी। ठीक है ना? पृष्ठ की बात हो रही है तो स्मॉल r कैपिटल R दूरी क्या हो जाएंगे? इक्वल हो जाएंगे। ठीक है ना? यहाँ लिखेंगे तो स्मॉल r की वैल्यू कैपिटल R हो जाएगी। और जब कैपिटल R हो जाएगी तो ये वैल्यू हमें एक बार यहाँ भी रखना है, एक बार यहाँ भी रखना है, दोनों में रखते हैं। तो समीकरण 3 इक्वेशन 3 क्या कह रहा है? तो E हो जाएगा 1/4πε0 Q/R²। और कैपिटल R यही बताता है ना कि गोली कवच के पृष्ठ पर तीव्रता आ रही है, क्योंकि जो दूरी है वो त्रिज्या के बराबर हो रही है। जब हम यही वैल्यू यहां पुट करते हैं इक्वेशन 4 में, तब इक्वेशन 4 से क्या होता है? तो समीकरण 4 से इक्वेशन 4 क्या कह रहा है? इक्वेशन 4 कह रहा है कि ये दोनों वैल्यू समान है, दोनों कैसे ले जाएंगे? तो इंटेंसिटी तीव्रता ये मिल जाएगा σ/ε0। ये ही तीव्रता दर्शा रहा है गोली कवच के पृष्ठ पर। अब यहां से क्या क्लियर हो रहा है?
अब यहाँ से क्लियर ये हो रहा है कि गोली कवच के पृष्ठ पर सभी बिंदुओं पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक समान होगी, होती ही है। वैसे भी समान दूरी है, तीव्रता क्या होगी, समान होगी। ठीक, अब इसके बाद आता है सेकंड कंडीशन। अब सेकंड कंडीशन क्या है देखते हैं। सेकंड कंडीशन कह रहा है जब बिंदु P गोली कवच के अंदर स्थित है, अंदर स्थित है। अब जब गोली कवच के अंदर स्थित है ना, तब देखते हैं। अब इस कंडीशन को बताते हैं। अब कहा जा रहा है कि जो P है इसको हम पृष्ठ के अंदर ला लेते हैं, अंदर ला लेते हैं। ठीक, यहाँ पे अंदर आ गया P। अब स्मॉल r कैपिटल R का हम कंपैरिजन करते हैं। पृष्ठ तक था तो दोनों बराबर थे, लेकिन अब स्मॉल r क्या हो जाएगा, स्मॉल हो जाएगा। स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, यानी जो दूरी r है वो गोली कवच की तीव्रता से, त्रिज्या से कम हो जाएगी। स्मॉल r गोली कवच की त्रिज्या से कम हो जाएगी, कम कर देते हैं। तो स्मॉल r लेस है कैपिटल R से। और एक नई बात, यदि हम पृष्ठ के अंदर की बात करें तो यहाँ कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं है। ठीक है ना, यहाँ ये भी लिख सकते हैं Q इक्वल टू 0, क्योंकि चार्ज भी प्रेजेंट नहीं है। कहाँ नहीं प्रेजेंट है, गोली कवच के अंदर। अब इसके अनुसार समीकरण 3 से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हो जाएगी 0। ये तुम्हें मालूम है पहले से ही, कोई भी गोली कवच हो उसके इनसाइड में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता हमेशा 0 होती है। गोली कवच के अंदर या खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र हमेशा 0 होता है, तीव्रता हमेशा 0 होती है। क्यों होती है, क्योंकि उसके अंदर कोई चार्ज प्रेजेंट नहीं होता है। हम वैसे भी जानते हैं जो चार्ज होते हैं वो हमेशा सरफेस पर होती है। कहाँ होती हैं, सरफेस पर, बाहरी पृष्ठ पर होंगी। ठीक है, ये जो हमारा प्रश्न था इसको हम 3 स्थितियों में सॉल्व करते हैं। पहली कंडीशन थी जब गोली कवच नहीं, जब बिंदु P गोली कवच के बाहर है, बाहर था, इसको सॉल्व किए। दूसरा, जब गोली कवच के पृष्ठ पर है। तीसरा, जब बिंदु गोली कवच के अंदर है। ये 3 स्थितियां हमेशा ध्यान देना है। पहली स्थिति क्या है, जब बिंदु P गोली कवच के बाहर है, गोली कवच के पृष्ठ पर है, गोली कवच के अंदर है। जब बिंदु P गोली कवच के अंदर होता है, उस कंडीशन में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है, 0 होती है। ठीक, यहाँ से एक और प्रश्न बनता है, यदि खोखला गोला है, आवेश उसके बाहर हैं, तो कोई भी व्यक्ति उस खोखले गोले के अंदर बैठ सकता है बिना संपर्क के, क्योंकि उसके अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। एक प्रश्न बनता है, प्रश्न क्या बनता है समझा देती हैं। एक खोखले गोले के अंदर कोई व्यक्ति बैठ जाए, ठीक है ना, तो उसको करंट के झटके नहीं लगते हैं। क्यों, क्योंकि चार्ज तो बाहर न रहेगा। जब चार्ज बाहर रहेगा तो इसके अंदर किसी भी व्यक्ति को झटके नहीं लगेंगे। ठीक है, क्यों, क्योंकि खोखले गोले के अंदर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता 0 होती है। तो ये था हमारे गॉस प्रमेय का एप्लीकेशन। इसके बाद 2 एप्लीकेशन और हैं जो केवल इन्हीं की तरह है, उनको अपने से पढ़ना है। ठीक, और समझ में ना आने पर पूछना है। लास्ट में कुछ न्यूमेरिकल क्वेश्चंस हैं, कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन हैं, उनको पढ़ना है। और जो नहीं समझ में आती हैं उनको कमेंट बॉक्स में पूछना है, या फिर अपने ग्रुप वाले व्हाट्सएप नंबर पर भी SMS कर सकते हैं। क्वेश्चन
अपलोड कर सकते हैं, हमें इसको सॉल्व करने में प्रॉब्लम हुई है, इसको हमें बता दिया जाए। ठीक, तो इसके साथ ही ये गाउस थ्योरम का एप्लीकेशन कंप्लीट होता है और इसके साथ ये लेसन भी कंप्लीट होता है। ठीक है, तो कल से हम लोग नेक्स्ट लेसन की ओर चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।